गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक अपना मेटल स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि ऑल दीज आर द जितने भी एलिमेंट्स है डिवाइडेड इनटू द थ्री ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया जाता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। लेट्स स्टार्ट द मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या है। ओके, सो मेटल इज़ नथिंग बट जो ऐसे एलिमेंट्स जो मेलेबल रहेंगे, डक्टाइल रहेंगे एंड दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसे हम सबको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो ये जितने भी मेटल्स है ऑल दीज आर द योर मेटल्स, राइट। उसमें से भी एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जो लिक्विड मर्क्यूरी विच इज़ इन लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द अगर मेटल देखा जाए तो वो कैसे रहेंगे, आपके सॉलिड स्टेट में रहती है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स हैविंग ऑल दीज आर मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट में रहते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपका, मर्क्यूरी है। ओके, वो एक्सेप्शन क्या है आपका, मर्क्यूरी। लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सब पहली प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे आपके मेलिएबल है। अब मेलिएबल मीन्स व्हाट, मेलिएबल मीन्स दैट दोज आर द मेटल्स कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट, जो क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं थिन शीट में आफ्टर हैमरिंग दैट पर्टिकुलर मेटल। मीन्स आप क्या करते हो, व्हेन वी हैमर दैट पर्टिकुलर मेटल को आप हैमर करोगे, देन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट। वो किस में कन्वर्ट होता है, थिन शीट में। तो अगर शीट में कन्वर्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ है कि वो कैसा है, मेलिएबल है। अब कौन से मोर मेलिएबल है, तो गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड द सिल्वर मेटल आर द सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल, वो सबसे अच्छे मेलिएबल मेटल है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल है, हाईली मेलिएबल मेटल्स, राइट। एंड इट ऑल दीज आर द मेटल्स कैन बी बिटन विथ हैमर आफ्टर हैमरिंग एंड इट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट या फिर फॉइल में इजीली क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि सिल्वर मेटल आपको पता ही है, हैमर करने के बाद सिल्वर के फॉइल्स बनती है ना, हाई मेलिबिलिटी है। छोटे सिल्वर फॉइल्स कहाँ पे यूज़ करते हो, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए आप यूज़ करते हो, राइट। सिमिलरली द एल्यूमिनियम मेटल्स ऑल्सो द मोर क्वाइट मेलिएबल। कैसे मेलिएबल है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट एंड द फॉइल्स। एल्यूमिनियम की भी फॉइल्स मिलती है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स पैकिंग पर्पजेस के लिए, राइट। देन डेकोरेटिव, चॉकलेट रैपर्स, सिगारेट का रैपर्स, मेडिसिन, इन सब के लिए आप यूज़ करते हो। कॉपर मेटल ऑल्सो भी कन्वर्टेड, इट इज़ ऑल्सो द हाईली मेलिएबल, वो भी शीट में कन्वर्ट करता है। जो शीट आप किसके लिए, एज यूटेंसाइल्स के लिए यूज़ करते हो, कंटेनर बनाने के लिए भी यूज़ करते हो, है ना। तो ये सब क्या है, आपके यूजेस है सब। इससे ये पता चलता है कि ऑल दीज आर द मेटल्स आर योर मेलिएबल, राइट। मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स हैविंग द मेलिएबल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टीज है द मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे है आपके, डक्टाइल है। अब डक्टाइल मीन्स व्हाट, डक्टाइल मीन्स व्हेन यू कैन स्ट्रेच दैट पर्टिकुलर मेटल को आप स्ट्रेच करते हो तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ट इनटू द थिन वायर, दैट इज नोन एज, वो उसकी प्रॉपर्टीज है, मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि दैट मेटल्स आर ए मोर डक्टाइल। वो क्या है आपका, डक्टाइल है, थिन वायर में कन्वर्ट होता है। मीन्स मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, सभी मेटल्स सभी इक्वली डक्टाइल नहीं रहते। सम आर द मोर डक्टाइल, सम आर द लेस डक्टाइल, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सम आर द मोर डक्टाइल अगर देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर अमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। कौन सा वाला, गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखोगे तो वो भी क्या आपका मोर डक्टाइल है, क्योंकि वो छोटे से छोटा थिन वायर में इजीली कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप कॉपर के भी वायर्स देखते हो, एल्यूमिनियम के भी वायर्स देखते हो, है ना। तो 100 ग्राम्स ऑफ हाईली डक्टाइल मेटल अगर लेते हो, सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर अबाउट द 200 मीटर लॉन्ग। उसे 100 ग्राम ऑफ सिल्वर को 100 ग्राम ऑफ अगर सिल्वर लेते हो, ठीक है, कितना 100 ग्राम ऑफ सिल्वर लेते हो तो उसको 200 मीटर इतना लॉन्ग आप क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो 100 ग्राम ऑफ सिल्वर से। कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो द वेरी डक्टाइल, है ना। तो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल तो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक वायर, ये तो आपको पता ही है। इट इज़ ऑल्सो ए
ए मोर डक्टाइल। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है किसकी, डक्टिलिटी की, मीन्स मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये मेन प्रॉपर्टीज़ है किसकी, मेटल की। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टीज, लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टीज। द मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स क्या, उसमें से इजीली हीट पास होती है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। दैट मीन्स द मेटल्स अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। द मेटल्स क्या है इसकी डेफिनेशन, दैट मीन्स द मेटल्स अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट पास थ्रू इट। जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए वो क्या आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर क्या आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, द गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स में भी आप बॉयलर्स यूजुअली मेड ऑफ द कॉपर एल्यूमिनियम से बने हुए देखते हो, है ना, तो वो भी क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्लियर दैट टॉपिक। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिल्वर का नहीं करते बिकॉज सिल्वर महंगा है एज कम्पेयर टू द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसलिए वायर्स बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए या फिर मोस्ट ऑफ द जो यूज़ है उसका किसका किया जाता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्या किया जाता है। क्लियर दैट टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। The metals are lustrous and can be polished, not नहीं, can be polished. The metals are lustrous and can be polished. मेटल कैसे lustrous है, lustrous यानी क्या, शाइनी, है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स अगर सरफेस देखा जाए, मेटल अगर देखते हो तो वो कैसे रहते हैं, शाइनी रहते हैं। एंड उसे आप इजीली क्या कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो। जैसे कि उसमें एक चमक रहती है, लस्ट्रस रहती है, शाइनी रहता है, मीन्स क्या रहता है, चमक रहती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना, ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ किया करते हैं। क्यों, क्योंकि हैविंग द ब्राइट, बहुत ब्राइट भी है और शाइनी भी है। सिल्वर मेटल्स जितने भी है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, रिफ्लेक्ट द लाइट, जिसके वजह से वो क्या होता है और ज़्यादा शाइनी, उसका सरफेस जो और ज़्यादा क्या दिखता है, शाइनी दिखता है। जैसे कॉपर देखा जाए, है ना, कॉपर भी पॉलिश किया जा सकता है, शाइनी सरफेस है। तो इससे ये पता चलता है कि मेटल कैसे रहते हैं आपके, लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश, जिसे आप क्या कर सकते हो, पॉलिश भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स आर द जनरली हार्ड। मेटल कैसे रहते हैं आपके, जनरली हार्ड रहते। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को अगर छोड़ दिया जाए तो इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर, वो सॉफ्ट मेटल है। लेकिन उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मेटल आपके क्या है, हार्ड है। मीन्स मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, सब अलग अलग हार्डनेस, उसका जो हार्डनेस है वो डिफरेंट रहते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल्स आर ए हार्ड, दे कैन नॉट बी कट विथ ए नाइफ। उसे आप नाइफ से कट कर सकते हो क्या, नहीं। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना, तो वो सब क्या आपके हार्ड मेटल है। देन अगर आप पोटेशियम और सोडियम को देख सकते हो तो इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर विच इज़ इजीली कट विथ ए नाइफ। वो कैसे आपके सॉफ्ट है। क्लियर दैट टॉपिक। दैट मीन्स द मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब तक क्या क्या टॉपिक्स देखे हमने, पहला देखा मेटल्स आर मेलिएबल, देन सेकेंड वन इज मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश इजीली, मीन्स शाइनी सरफेस रहता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, मेटल्स कैसे रहते हैं आपके, हार्ड रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, द मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स कैसे आपके यूजुअली स्ट्रॉन्ग है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हाई रहेगी। ऑब्वियसली अभी देखा है हमने कि मेटल्स कैसे रहते हैं आपके, हार्ड रहते। अगर हार्ड रहते तो उसका वो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, राइट। दैट मीन्स द मेटल्स कैन होल्ड द लार्ज वेट। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है मीन्स क्या किया आपने, टेक वन मेटल, इस मेटल में आप कितना भी लोड कैरी करते हो तो उस लोड को वो इजीली क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। दैट मीन्स हैविंग द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विच हैविंग द प्रॉपर्टीज इजीली कैरी द लोड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि वेट विदाउट ब्रेकिंग वो इजीली क्या कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि मेटल्स जितने भी है विच इज़ इजीली कैरी द लोड इजीली कैरी कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग दैट मेटल। मीन्स आयरन मेटल है जिसमें से स्टील मीन्स स्टील बनता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी भी क्या रहती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रेलवे लाइन्स में अगर देखा जाए तो किसका यूज़ होता है, सिर्फ आयरन का यूज़ होता है ना। देन उसके अलावा मशीन्स, व्हीकल्स, चेन्स, ये भी किसके बनते हैं, आयरन स्टील के ही बनते हैं, राइट। मीन्स इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसकी एक मेन प्रॉपर्टीज है हैविंग ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स क्या, कैरी द लोड विदाउट ब्रेकिंग, जो इजीली लोड कैरी कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है आपका, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम इज सॉफ्ट इन नेचर। वो कैसे सॉफ्ट इन नेचर है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा, लो। क्लियर। देन नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही मेटल्स कैसे रहते हैं आपके, सॉलिड में रहते हैं। सॉलिड में रहते हैं मीन्स मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि ऑल दीज मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैविंग द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई, वो हार्ड भी है एंड दोज आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सिर्फ किस में रहेगा, आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब सब हार्ड है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं और सबके सब रूम टेम्परेचर पे, वो एट रूम टेम्परेचर पे सबके सब क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, है ना, ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। एंड एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही सिर्फ किस में रहता है, आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। क्लियर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, द मेटल्स आर जनरली हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल्स को आप अगर हीट करते हो तो ऑब्वियसली सॉलिड है, तो सब सॉलिड, उसकी जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। जब उसे आप क्या करोगे, हीट दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा सबका, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेल्टिंग पॉइंट आप डिफरेंट कॉपर का देखते हो या फिर दूसरे सब्सटेंस का देखते हो तो वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्लियर। तो इट मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द मेटल मेल्ट एंड वेपराइज एट अ हाई टेम्परेचर। जितने भी मेटल सॉलिड स्टेट में वो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं और वेपराइज्ड होते हैं। जैसे कि आयरन अगर देखोगे तो आयरन इज द मेटल हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। दैट मीन्स द सॉलिड आयरन मेटल्स जितना भी देखा जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मोल्टन स्टेट में लाने के लिए, मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में लाने के लिए कितना हीट करना पड़ेगा, 1535 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। देन उसके अलावा कॉपर अगर देखते हो तो कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस, है ना। कॉपर अगर देखते हो तो क्या है, 1083 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंट कंपाउंड जो है वो डिफरेंट उसका क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट। जो जितना स्ट्रॉन्ग एंड टफ रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शन क्या रहेगा, एक्सेप्शन इज अपना वही सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। मीन्स उससे भी कम, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। क्लियर दैट टॉपिक। द नेक्स्ट इज द मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी। उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, हाई। अब ऑब्वियसली मेटल्स अगर हार्ड है, टफ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो मेटल्स आर हेवी ऑल्सो, राइट। तो मेटल्स कैसे रहेंगे, हेवी भी रहेंगे। हेवी है मीन्स उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। तो आयरन हैविंग द क्वाइट हाई डेंसिटी, बट एक्सेप्शन क्या रहेगा अपना, सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन भूलना नहीं है, एक्सेप्शन अच्छे से करके रखना। तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, एक्सेप्शन है, हैविंग डेंसिटी इज लो। बाकी जितने भी मेटल्स है उनकी डेंसिटी क्या रहती है, हाई। क्लियर दैट टॉपिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स कैसे आपके सोनरस है। अब सोनरस मीन्स क्या, दैट मीन्स द मेक अ रिंगिंग साउंड। वो क्या फॉर्म करते हैं, एक रिंगिंग साउंड फॉर्म करते हैं। व्हेन वी स्टिक देम, एक मेटल लो उसके ऊपर स्टिक करो या फिर अपनी जो बेल बजती है स्कूल की वो आपने ऑब्जर्व की होगी, तो एक साउंड फॉर्म करती है, लॉन्ग साउंड, जब उसके है ना उसके ऊपर स्टिक किया जाता है तो जिससे ये पता चलेगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल की, सोनरस है। इसलिए तो मेकिंग बेल्स, देन प्लेट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी है, मंजीरा वगैरह पता है ना आपको, सैम्बल्स, वायर, स्ट्रिंग्स, ये बनाने के लिए, गिटार, वायोलिन, ये सब बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मेटल्स का यूज़ किया जाता है। Then last properties is the metals usually have a silver in color. Most of the metal अगर देखोगे तो वो गोल्ड कलर के, कॉपर अगर देखोगे तो गोल्ड कलर का रहेगा, है ना, कॉपर और गोल्ड। एक एक्सेप्शन है
दोनों को छोड़ दिया जाए तो हैविंग द रेडिश ब्राउन कलर, क्योंकि कॉपर और गोल्ड का कलर नियर अबाउट सेम ही रहता है, रेडिश ब्राउन है ना, या फिर अदरवाइज येलो कलर, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी मेटल अगर देखोगे तो वो मेटल आपके कैसे रहते हैं, सिल्वरी टाइप के, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है ना, सिल्वरी टाइप के रहते हैं। तो हैविंग मीन्स मेटल में ज़्यादा कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिल्वरी वाइट रहेंगे, अदरवाइज तो कॉपर और गोल्ड के जैसा वो एक्सेप्शन रहेगा, रेडिश ब्राउन या फिर येलोइश कलर रहेगा। क्लियर दैट टॉपिक, क्लियर ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये सब प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, अपनी एलिमेंट्स की, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी थी, वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, मेटल्स आर मेलिएबल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शीट। मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच इज अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। मेटल्स आर लस्ट्रस, मीन्स शाइनी सरफेस रहता है, इजीली पॉलिश होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, एक्सेप्शन इज सोडियम एंड पोटेशियम, भूलना नहीं है। दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, ड्यू टू दैट द सॉलिड प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हाई, मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, मेल्ट होने का, मोल्टन स्टेट में आने का, और वेपोराइजेशन का भी पॉइंट क्या रहेगा, हायर रहेगा आफ्टर हीटिंग। द मेटल्स हैविंग द हाई डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। मेटल्स आर द सोनरस प्रॉपर्टीज एंड द मेटल्स यूजुअली शो द सिल्वरी एंड द ग्रे कलर। क्लियर दैट टॉपिक, थैंक यू।